हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरो काव्य खंड की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का पहला भाग आत्म परिचय हमने पहली वीडियो में पढ़ा और समझा। अब पढ़ते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं। एक पथिक है, एक राहगीर है जो रास्ते पर चल रहा है। वह सुबह से चल रहा है, सामान्य गति से चल रहा है। चलते चलते शाम हो जाती है और शाम के समय उसका ध्यान जब जाता है कि शाम हो गई और दिन ढलने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो वह सोचता है कि अब क्या करे। उसका ध्यान जाता है कि जहाँ उसे जाना है, जो उसकी मंजिल है, जो उसका गंतव्य स्थल है, वो बहुत दूर नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि वह तो सुबह से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है। तो जब वो बहुत देर से चल रहा है और उसका गंतव्य स्थल अर्थात उसकी मंजिल दूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा? वह सोचेगा कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, बहुत नज़दीक है, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, रात हो जाएगी, इससे पहले मैं अपनी जगह या अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, जहां मुझे जाना है मैं वहां पहुंच जाऊं। और उसके लिए वह क्या करेगा? थोड़ा अपनी गति को तीव्र कर देगा, अपनी स्पीड बढ़ा देगा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ माने रास्ता, कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। यदि वह इस धीमी गति से या अपनी सुबह से शाम तक की जो गति है, जो वो थक गया है सुबह से, तो जब उसने प्रारंभ किया था चलना, तब उसकी जो गति थी वह गति अब धीमी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि वैसे चलते हुए बहुत लंबा समय हो गया। तो जो उसकी धीमी गति है, दिन भर के थकान है, उसके बाद भी जब मन में ये विचार आता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, की रास्ते में ही रात ना हो जाए कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और दूसरा विचार आता है कि भी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है, अर्थात जहाँ उसे जाना है वो तो बहुत थोड़ी ही दूरी शेष बची है। तो ऐसे विचार मन में आने पर यह सोचकर थका दिन का पंथी, पंथी कहते हैं पथ पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला राहगीर, यह सोचकर दिन भर का थका हुआ जो राहगीर है जल्दी जल्दी चलता है। वह अपनी गति को बढ़ा देता है, अपनी धीमी गति को तीव्र कर देता है और वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। क्यों? क्योंकि वह ये चाहता है कि रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि दिन बहुत जल्दी ढलता है। अर्थात इस बात को कहने के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और जल्दी जल्दी ढल जाता है, या कहिए आगे बढ़ जाता है, समय रुकता नहीं है। आगे देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं, इसका एक उदाहरण वो पक्षियों पर देकर कहते हैं, समय के तीव्रता का या समय के गतिमान होने का एक उदाहरण वो पक्षियों के माध्यम से देते हैं और कहते हैं बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जो पक्षी होते हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, वो सुबह सवेरे अपने घोंसले में अपने बच्चों को छोड़कर चल पड़ती हैं, उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह दाना चुगना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि वह दिन भर में दाना चुगे और अपने बच्चों के लिए लेकर घोंसले में वापस आ जाएं। तो जो पक्षी हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो दाना चुगने के लिए आसमान में उड़ गए और शाम का समय हो गया, संध्या हो गई। तो उन पक्षियों को जब ये ध्यान आता है कि शाम हो गई है, तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि उनके बच्चे, प्रत्याशा अर्थात प्रतीक्षा, इंतजार, कि बच्चे उनकी प्रत्याशा कर रहे होंगे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि उनके माता पिता आने वाले हैं।
नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से वो झांक रहे होंगे। क्यों झांक रहे होंगे? ये देखने के लिए कि उनके माता पिता अभी तक क्यों नहीं आए, या माता पिता आ रहे हैं या नहीं। अपने माता पिता की खोज खबर के लिए वो नीड़ों से, घोंसलों से, नीड़ों अर्थात घोंसलों, घोंसलों से झांक झांक कर देख रहे होंगे कि उनके माता पिता आ गए क्या, या नहीं आए तो क्यों नहीं आए, चिंतित हो रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है। जब ये ध्यान आ जाता है चिड़ियों को, चिड़ियाँ इस बात पर विचार करने लगती हैं कि उनके बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो ये ध्यान उनके परों में, उनके पंखों में कितनी चंचलता भर देता है, तीव्रता भर देता है। अर्थात वो अपनी उड़ान को तीव्र कर देते हैं, वो तेजी से उड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ये भय सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा में घोंसलों से झांक रहे हों और वो संतुलन बिगड़ने के कारण नीचे गिर जाएं, या उनका संतुलन सही से न बन पाए, वो नीचे गिर जाएं, या उन्हें झांकते देखकर कोई अन्य बड़ा पक्षी उन पर हमला ना बोल दे, किसी भी तरह का उन पर कोई संकट ना आ जाए। इस डर से भयभीत होकर वह चिड़ियाँ अपने पंखों में तीव्रता भर देती हैं और तेज गति से अपने घोंसलों की ओर बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं दिन जल्दी से ही ढल जाता है। अर्थात इसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि समय रुकता नहीं है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता मन पद को, भरता उर्मी विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि अब यहाँ पर कवि कहते हैं अपने ऊपर इस बात को लागू करते हुए या अपनाते हुए कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि बहुत दुखी हैं, अकेले हैं जीवन में, तो कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, व्याकुल है, कौन परेशान है, कौन ये चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उससे मिलूं, उसके पास पहुंचूं। मैं हूँ किसके हित चंचल। अब वो अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते हैं मैं किसके लिए चंचलता भरूं अपने कदमों में, अर्थात मैं चंचल होकर क्यों पहुंचूं, क्योंकि कोई भी तो मेरी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए व्याकुल हो रहा होगा, जो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, जिसे मेरी चिंता हो रही होगी कि मैं अभी तक क्यों नहीं आया, या मैं कितनी देर में आऊँगा, मेरे ना आने का या मेरे आने में देरी होने का कारण क्या है। कोई भी ऐसा नहीं है, मेरे लिए व्याकुल होने वाला, मेरे लिए परेशान होने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं किसके लिए अपनी गति बढ़ाऊं, मैं किसके लिए चंचलता लाऊं, और मैं क्यों ऐसा कुछ करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मी विह्वलता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब ये प्रश्न आता है मन में कि मेरे लिए कौन व्याकुल होगा, अर्थात कोई नहीं, मेरी चिंता कौन करता होगा, अर्थात कोई नहीं, तो ये प्रश्न मेरे पद को अर्थात पैरों को शिथिल कर देते हैं, रोक देते हैं, और भी गति को और भी धीमा कर देते हैं। भरता उर्मे विह्वलता है, और ये प्रश्न मन हृदय में विह्वलता, व्याकुलता, चिंता, दुख, परेशानी भर देते हैं। अर्थात कवि का हृदय दुखी हो जाता है और उनके कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो कवि कहते हैं कि जब राहगीर को ये पता है कि उसकी मंजिल बहुत नज़दीक है और वह जल्दी ही पहुंच जाएगा, रात्रि होने वाली है, तो ये चीज़ें देखते हुए, सोचते हुए वह अपनी गति को बढ़ा देता है। थका हुआ होने के बाद भी वह तेज चलने लगता है और अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। चिड़ियों को जब ये ध्यान आता है कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, ये जो सारी चीज़ें हैं, अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील होने के कारण वे अपनी पंखों में तीव्रता ले आती हैं और तेज गति से उड़ने लगती हैं। लेकिन जब कभी अपने बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि मेरे लिए तो व्याकुल होने वाला कोई है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरी चिंता करे, इसलिए मैं किसके लिए अपनी गति को बढ़ाऊं। लेकिन जब यह विचार मन में आता है कि कोई उनके लिए प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, तो उनके कदम रुक जाते हैं और उनका हृदय दुख से भर जाता है। समय
किस एक ही प्रतीक्षा नहीं करता, समय लगातार चलता रहता है, निरंतर गतिमान है और ये दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। यही ये संदेश कि समय नहीं रुकता इस पंक्ति के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो गतिशीलता है और जो शिथिलता है वह हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि यदि कोई हमारी प्रतीक्षा करने वाला, हमारी परवाह करने वाला होता है तो हम अपने अंदर गतिशीलता लाते हैं, और यदि हमारी कोई प्रतीक्षा करने वाला या परवाह करने वाला नहीं होता तो हम शिथिलता ले आते हैं। यही बताने के लिए कवि ने इस कविता का माध्यम चुना है और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। यहीं पर हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है समाप्त होती है। धन्यवाद।